हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमपी इंटरनेशनल स्कूल से 6 क्लास की हिंदी टीचर अंजू मिस। तो बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट जो आपकी कविता का नाम आपकी बुक का नाम है सुनहरी धूप, उसका चैप्टर नंबर 4 है आपका माँ कह एक कहानी, जो आपकी कविता है। ठीक है ना। तो इस कविता को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जो कविता के राइटर हैं, जो लेखक हैं, कवि हैं, जो हम उनका कवि परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 32 पे देखिए, कवि परिचय। श्री मैथिली चरण गुप्त हमारे राष्ट्रीय कवि थे। उनका जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। उनकी कविताएं वीरता, देश प्रेम तथा आदर्श मानवीय मूल्यों पर आधारित थी। उनकी प्रमुख रचनाएं जयद्रथ, वध, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, सिद्धराज, भारत भारती आदि हैं। 12 दिसंबर 1964 को हिंदी साहित्य जगत में अपने इस महान कवि को खो दिया, यानी उनकी मृत्यु कब हुई? 12 दिसंबर 1964 को हुई थी। अब आप पेज नंबर 30 पे आइए। आपकी कविता है माँ कह एक कहानी। ठीक है ना। इस कविता में आपको क्या पढ़ोगे आप लोग? आपको कविता से पहले ऊपर कुछ लाइनें दी गई हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। इस कविता में गौतम बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को अपने पति के बचपन की घटना सुना रही हैं कि कैसे उन्होंने शिकारी से एक पक्षी को बचाया था। इस घटना के माध्यम से वे अपने बालक में उदारता, जीवों के प्रति दया, प्रेम व निर्भयता का भाव जगाना चाहती हैं। यहाँ पर जो गौतम बुद्ध, जो राजा सिद्धार्थ थे, उनकी पत्नी जो यशोधरा हैं, उनका पुत्र राहुल अपनी माँ से क्या कर रहा है? रात को सोते समय कहानी सुनने की जिद कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर राहुल की माँ यशोधरा अपने पुत्र को अपने ही पति की बचपन की एक घटना सुना रही हैं कहानी के रूप में। देखिए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, पूरा रास्ता तय न करना, और दूसरी, इसकी शुरुआत ही ना करना। ये किसके विचार हैं? गौतम बुद्ध के। ठीक है ना। अब आपकी कविता शुरू होती है। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। यहाँ पर जो राहुल है वो क्या कर रहा है? अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मुझे आप क्या करो, एक कहानी सुनाओ। सोने से पहले वो जिद कर रहा है कि माँ आप मुझे एक कहानी सुनाओ, तब जाकर उस कहानी को सुनकर ही मैं क्या करूँगा? सोऊंगा। ठीक है। तू है हटी मानदन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी। तो यहाँ पर राहुल की माँ यशोधरा राहुल की जिद को देखकर उससे क्या है, उसके ही पिता की एक कहानी सुना रही हैं कि मेरे पुत्र, तुम इस कहानी को सुनो, जिसमें क्या है, एक दिन बड़े सवेरे तुम्हारे पिता क्या है, अपने महल के उपवन यानी बगीचे में क्या कर रहे थे? सुबह सुबह भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। ठीक है ना। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ क्या है, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले थे और उनकी क्या है, खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो उनका पुत्र कह रहा है कि हाँ माँ, मुझे इसी प्रकार की कहानी सुननी है, आप मुझे सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। वर्ण वर्ण के यानी रंग रंग के, वहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे। ठीक है ना। और उन पर क्या हो रही थी? सुबह सुबह ओस की बूंदें उन पर क्या कर रही थी? चमक रही थी। ठीक है। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। जब हवा की क्या हो रहे थे? हवा की जो हवा चल रही थी, उसकी हवा की लहरों से वो क्या हो रहे थे? जो पत्तों में, फूलों की पत्तियों में जो ओस का पानी रुका हुआ था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहा था? डोल रहा था, हिल रहा था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो यहाँ पर राहुल कह रहा है कि हाँ माँ, मुझे इसी तरह की कहानी सुननी है। गाते थे खग सुमधुर स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा वृद्ध हो खरशर से, हुई पक्षी की हानि। यहाँ पर माँ कह रही हैं कि उस उपवन में, उस बगीचे में क्या है, पक्षी सुमधुर स्वर में यानी मीठे मीठे स्वर में क्या कर रहे थे? बहुत सारा क्या कर रहे थे? बहुत सारी आवाजें निकाल रहे थे, यानी गा रहे थे। ठीक है ना। सहसा एक हंस ऊपर से आसमान में उड़ता हुआ एक हंस अचानक क्या हुआ? गिरा वृद्ध होकर खरशर से, किसके बाण से? तेज धार वाले बाण से क्या हो गया? वो घायल
होकर कहाँ गिर गया, उपवन में गिर गया। हुई पक्षी की हानि यानी पक्षी को क्या हो गया, वो घायल हो गया, हानि हुई यानी वो घायल होकर गिर गया। हुई पक्षी की हानि करुणा भरी कहानी, पक्षी की क्या हुई, जब हानि हुई यानी जब वो घायल हुआ तो ये क्या थी, बहुत दर्दनाक कहानी थी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। यहाँ पर राहुल के पिता ने, वो कह रही है कि राहुल तुम्हारे पिता ने क्या किया, उसको चौक कर यानी अचानक से उसको क्या देखा, उसको घायल देखा तो उसको उठाकर उसको क्या दिया, एक नया जीवन दान दिया। इतने में आखिर तक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी, इतने में वो जो जिसने उसका शिकार किया था, किसका शिकार किया था, हंस का शिकार किया था, वो वहां पर आ गया, ठीक है ना। और उसका निशाना कैसा था, अचूक था, यानी वो निशाना चूका नहीं था। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि लक्ष्य सिद्धि का मानी यानी उसका निशाना बिल्कुल सही लगा था और हंस घायल होकर वहां पर गिर गया था। मांगा उसने आहत पक्षी तेरी तात किंतु थे रक्षी, यहाँ पर क्या किया, उस शिकारी ने जो घायल पक्षी था उसको उसने अपना शिकार उनसे मांगा, लेकिन तुम्हारे जो तात यानी जो तुम्हारे पिता थे उन्होंने क्या की थी, उस पक्षी की रक्षा की थी, ठीक है ना। तब उसने जो था पक्षी हट करने की ठानी, यहाँ पर दोनों में ही क्या होने लगा, बात होने लगी, विवाद होने लगा। तो जो राहुल के पिता थे राजा सिद्धार्थ, वो क्या कर रहे थे, पक्षी को बचा रहे थे, और जो शिकारी था वो अपना शिकार वापस उनसे मांग रहा था कि मैंने इसका शिकार किया है तो इस पर मेरा हक बनता है। हट करने की ठानी अब बढ़ चली कहानी, दोनों ही क्या हो गए, अपनी अपनी बात पर अड़ गए, ठीक है ना, जिद पकड़ के बैठ गए। तो राजा सिद्धार्थ कह रहे थे कि मैंने इसको बचाया है तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको सही करूंगा यानी इसका इलाज करूंगा, और शिकारी यहाँ पर कह रहा था कि ये मेरा शिकार है, आप मुझे इसे वापस कर दो। हुआ विवाद सदर नृत्य में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, यहाँ पर क्या हुआ, दोनों में ही वाद विवाद होने लगा और दोनों ही एक दूसरे से उस पक्षी को क्या करने लगे, मांगने लगे। गई बात तब न्यायालय में, ये बात क्या हुई, जब विवाद ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पर राजा सिद्धार्थ उस पक्षी को उस शिकारी को देना नहीं चाहते थे और शिकारी उस पर अपना हक जमा रहा था, तब दोनों ये बातें क्या हो गई, दोनों में आपस में वाद विवाद ज्यादा बढ़ गया। तो ये बात कहाँ गई, सीधे न्यायालय तक पहुंची। सुनी सभी ने जानी, सभी ने क्या करा, उस बात को सुना और समझा। सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी, जब सभी ने सुनी तो वो कहानी क्या हुई, वो बात क्या हुई, चारों तरफ फैल गई। पेज नंबर 32 पे देखिए, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। यहाँ पर राहुल की माँ राहुल से कह रही है कि राहुल, मैंने तुम्हें जो ये कहानी सुनाई है, अब तुम ही क्या करो, इसका फैसला दो कि न्याय, यहाँ पर जो न्यायालय है वो किसका पक्ष लेगा, तुम्हारे पिता का या उस शिकारी का। कहते निर्भय जय हो जिसकी, सुन लूं तेरी वाणी, मैं तेरी वाणी यानी तेरे मुंह से, तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो न्यायालय है वो किसका पक्ष लेगा, ठीक है ना। तो तुम क्या करो, निर्भय होकर यानी बिना डरे तुम क्या करो, मुझे इसका सही जवाब दो, यानी न्याय किसका पक्ष लेगा, आप मुझे उसके बारे में बताओ। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, यहाँ पर बच्चा जो राहुल है वो कह रहा है कि माँ मैं इस बारे में क्या कहूँ, मैं तो क्या कर रहा हूँ, कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई निरपराध जो क्या है, निर्दोष है, उसको अगर हम मार रहे हैं तो क्या अन्य ना उसे ना उबारे, यानी दूसरा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, उसका साथ नहीं दे सकता, यानी उसको बचा नहीं सकता, उसकी रक्षा क्या नहीं कर सकता है। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, रक्षक पर भक्षक यानी यहाँ पर क्या है, मारने वाले से क्या होता है बड़ा, बचाने वाला बड़ा होता है, ठीक है ना। न्याय दया का दानी, न्याय क्या है, दया का दानी है, तो न्याय क्या है, बचाने वाले के पक्ष में अपना न्याय देगा। न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी, तो यहाँ पर माँ जो यशोधरा है वो क्या कहती है राहुल से कि राहुल जो तुमने कहानी सुनी, जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई, तुमने उसका क्या किया, सही उत्तर दिया, यानी तुमने सही निर्णय लिया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तुमने इस कहानी को सुना, समझा और इसके महत्व को समझा, ठीक है ना। तो बच्चों आपको ये जो कविता है समझ में आई होगी। अब आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ और कवि परिचय अपनी फेयर कॉपी में करना है, ठीक है ना। थैंक यू।